शिव पुराण के रुद्र संहिता में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब नारद जी ने परमपिता ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवर्षि, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी उत्पत्ति श्री हरि के नाभि कमल से हुई है। जब मेरी उत्पत्ति हुई तो देवों के देव महादेव ने मुझसे सृष्टि रचना का आदेश दिया और वे अंतर्धान हो गए। उसके बाद मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा और फिर भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद की प्राप्ति कर मैंने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। उसके पश्चात मैंने सृष्टि की रचना की इच्छा से भगवान शिव और उनका स्मरण करके पहले उनके द्वारा रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ एक अंड प्रकट हुआ जिसे 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। इस तरह 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। उसके बाद भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे ब्रह्म, तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। यह सुन मैंने भगवान श्री हरि से कहा, हे प्रभु, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड में किसी तरह का चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत दिखाई देता है। हे नारायण, इस समय आप भगवान शिव की कृपा से यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया था तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से वे प्रभु वेराज पुरुष कहलाए। प्रसन्न मुख महादेव ने न केवल अपने रहने के लिए सुगम्य कैलाश नगर का निर्माण किया जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है। देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी बैकुंठ और कैलाश, इन दो धामों का कभी नाश नहीं होता। हे नारद, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ और महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचाने की इच्छा उत्पन्न हुई है। उसके बाद जब मैं सृष्टि की रचना की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझ में अनजान में ही पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। तदनंतर प्रसन्न चित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है। यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है त्रियक श्रोता। वह सर्ग भी पुरुषार्थ साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा तब मुझ में शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। उसे उद्धव श्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित जानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब जाकर भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अवार्क श्रोता कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के उद अधिकारी हैं। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इनके सिवा 3 प्राकृत सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मात्माओं का सर्ग है और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह वे 3 प्राकृत सर्ग हैं।